कि हमें मदद ऐसे करनी चाहिए कि हमारे दूसरे हाथ को भी उसकी भनक ना हो पाए। और ये कहावत एकदम फिट बैठती है हमारी भारतीय सेना के ऊपर। बस इसके अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। अब वो मॉडिफिकेशन क्या है? तो मॉडिफिकेशन ये है कि हमें हमला ऐसे करना है कि हमारे दुश्मन को पता ही ना लगे कि उनकी पिटाई करके कौन चला गया। और भारत ने म्यांमार के साथ कुछ ऐसा ही कर दिया है, बल्कि कहिए कि म्यांमार के अंदर बैठे आतंकवादियों के साथ भारत ने ये किया है। भारतीय सेना के कमांडो चुपचाप घुसते हैं म्यांमार के अंदर और रातों रात वहां जाकर कार्रवाई करते हैं। और जितने भी आतंकवादी डेरा डालकर वहां पर बैठे हुए थे म्यांमार के अंदर, कि जैसे ही मौका मिलेगा तुरंत हम भारत में उन आतंकियों के सपने उन्हीं जंगलों में उनके साथ भस्म करके रख दिए। और ये सब किया है हमारे भारतीय सेना की 21वीं बटालियन के पैरासूट रेजिमेंट के स्पेशल फोर्सेस जवानों ने। और ये अंजाम इतनी खुफिया तरीके से दिया गया है कि अब 6 महीनों के बाद दुनिया भर को इसके बारे में भनक लगी है। और दुनिया भर को ऐसा नहीं है कि नॉर्मली पता लग गया हो, ये पता भी उन्हें एकदम फिल्मी तरीके से पता लगा है। दरअसल आज अचानक से भारत ने ऐलान किया है कि भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल श्री आदित्य श्री कुमार जी को, जो कि 21वीं बटालियन पैरासूट रेजिमेंट के स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हैं, इन्हें दिया जा रहा है शौर्य चक्र। जी हाँ, सबसे पहले तो हमारे कर्नल को बहुत 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 ज्यादा बधाइयाँ श्री आदित्य श्री कुमार जी को, और साथ ही उनकी पूरी बटालियन को और उनकी रेजिमेंट और उनकी टीम को। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार शौर्य चक्र इनको दिया क्यों गया? तो इसका कारण है इनका एक ऑपरेशन जो इन्होंने अपनी टीम के साथ अंजाम दिया था जुलाई 2025 में। जी हाँ, अब से 6 महीने पहले मैंने भी इस खबर को कवर किया था कि कुछ लोकल सोर्सेज के हवाले से खबर आई है कि भारतीय सेना ने म्यांमार के अंदर घुसकर कड़ी कार्रवाई करी है म्यांमार के अंदर। और उस टाइम पर मैंने आपको अपनी वीडियो में ये भी बताया था कि इस पूरी कार्रवाई के अंदर भारतीय ड्रोन और भारतीय जवान दोनों शामिल थे। खैर, अब इस ऑपरेशन की और भी डिटेल खबर निकल कर सामने आई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें वो वीडियो के बारे में अभी पता नहीं होगा, तो उन लोगों को मैं थोड़ा शुरुआत से एक मामला बता ही देता हूँ। दरअसल हुआ ये था कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके ठीक बाद में हमें एक और खबर मिलने लगी थी कि अब लगातार नॉर्थ ईस्ट के ऊपर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है भारत विरोधी ताकतों के द्वारा। इनका मकसद है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान घेर रहा है भारत को, वहीं दूसरी तरफ से इनका प्लान ये था कि दूसरी तरफ से चाइना समर्थित आतंकवादी म्यांमार के जंगलों से भारत में घुसकर कार्रवाई करें। इसीलिए भारत ने तय किया कि इन तमाम लोगों की इस नापाक कोशिश को हम म्यांमार के जंगलों में ही तबाह कर देंगे। और इसी वजह से भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करी म्यांमार के अंदर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना ने ड्रोन के इस्तेमाल से म्यांमार के सैंगिन रीजन में घुसकर बहुत ही सारे आतंकी कैंपों को निशाना बनाया और उस जगह पर आतंकियों का सर्वनाश कर डाला। और इस ऑपरेशन की खास बात ये थी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारत म्यांमार के अंदर घुसा हो और भारत ने म्यांमार में कार्रवाई करी हो। जी नहीं, इससे पहले भी कई बार हम घुसकर वहाँ पर कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हर बार हमारी कमांडो डोमिनेट कार्रवाई ही होती थी। यानी कि भारत के जो कमांडो जो हमारे सैनिक हैं, उन्हीं का रोल इस पूरे ऑपरेशन में ज्यादा रहा करता था। लेकिन इस बार हमने किया था ड्रोन डोमिनेट ऑपरेशन, यानी कि भारत की जो ड्रोन टीम थी हमने उसका रोल ज्यादा रखा। इसीलिए लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य श्री कुमार की टीम ने बताया कि कैसे हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए भी खुफिया कार्रवाई सफलता पूर्वक कर सकते हैं। बल्कि इससे हमें कुछ और फायदे भी होते हैं, जैसे कि कमांडो की जान को कम से कम खतरा होता है और एक तरीके से देखा जाए तो रिस्क मैनेजमेंट ओवरऑल काफी ज्यादा कम होता है। इसके अलावा हमारी स्ट्राइक भी काफी ज्यादा प्रिसाइज रहती है। और मान लेते हैं कि कल को किसी भी रीजन से 1% ऑपरेशन हमारा फेल भी हो जाता है, तो दुश्मन को कानों कान इस बात की भनक नहीं होती कि हमला किया तो किया किसने। और इससे हम इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट से भी बचते हैं। कुल मिलाकर ड्रोन हमारा फ्यूचर है और भारतीय सेना इसमें सबसे आगे है। और कर्नल आदित्य कुमार की टीम ने इस चीज को साबित भी करके दिखाया है। और यही कारण है कि कर्नल शौर्य कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। और ये हिस्टोरिक इसी वजह से भी है क्योंकि फ्यूचर में अगर हम पीओके को भारत में दोबारा से मिलाएंगे तो हमें इसी तरीके के कई सारे ऑपरेशंस घुसकर वहाँ पर कंडक्ट करने हो सकते हैं पीओके में घुसकर, क्योंकि
उस जगह पर भी पाकिस्तानी सेना की बहुत ही ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट है। बड़ी आसानी से तो हम उनका सफाया नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे ही ड्रोन डोमिनेंट ऑपरेशंस से न केवल पाकिस्तानियों को भगा सकते हैं पूरे के पूरे पीओके से, बल्कि हम इससे भारतीय सेना का रिस्क मैनेजमेंट भी ओवरऑल खत्म कर देते हैं। भारतीय सैनिकों की जान जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन इस तरीके के ऑपरेशन में अभी भी एक फ्लो तो है ही। दरअसल कमी ये है कि हम इस तरीके के ऑपरेशन सिर्फ दुश्मन की धरती के ऊपर ही कर सकते हैं, लेकिन हम इन ऑपरेशंस को अपनी धरती पर इतनी आसानी से नहीं कर सकते। अब नो डाउट आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि यार ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का कारण ये है कि ड्रोन डोमिनेट ऑपरेशन के अंदर जिस जगह पर हम कार्यवाही करने जाते हैं उस जगह पर बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान हो जाता है। इसीलिए कल को अगर हम हमारे कश्मीर के अंदर इस टाइप के ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं तो ऐसे में हमें हमारे कश्मीर के अंदर सफलता के चांस कम है, बल्कि वहाँ पर रह रहे आम लोगों के, आम भारतीयों के मारे जाने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। इसीलिए हम हमारे देश के अंदर कमांडो ऑपरेशंस को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन इसमें भी हमारे सैनिकों की जान जाती है। और ये चीजें आप खुद देखते हैं, आए दिन ऐसी खबरें निकल कर सामने आती है। इसी वजह से ऐसे ऑपरेशन जो कि ड्रोन वाले होंगे वो ज्यादा सफल होंगे हमारे दुश्मनों के खिलाफ उनकी धरती के ऊपर, ना कि हमारी धरती के अंदर। हालांकि इस ऑपरेशंस पर हमारे सेना के कारनामों पर आपका क्या कहना है? आप आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही आप सभी लोगों को एक बार फिर तहे दिल से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खैर आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।